नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है बौद्ध धर्म का प्रसार। इसमें शिक्षण बिंदु है बौद्ध परिषद का गठन, महायान की विशेषताएं, बौद्ध धर्म का प्रसार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण बौद्ध धर्म का प्रसार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पर्याविज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोधात्मक, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध करके सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार का अध्ययन करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी बौद्ध धर्म प्रसार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी बौद्ध धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कुंडग्राम में किस तीर्थंकर का जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी किस दर्शन में हुए? जैन दर्शन में। जैन दर्शन ने किसको सर्वोच्च माना है? अहिंसा को। अहिंसा को और किन दर्शनों ने स्वीकारा था? हिंदू और बौद्ध आदि। बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कतर में लिखेंगे आज हम बौद्ध धर्म का प्रसार के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना के लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे बौद्ध परिषद का गठन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ज्ञान किस महात्मा को प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध परिषद का गठन किस प्रकार हुआ? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्रित होकर विद्वानों ने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया था। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जिसने बौद्ध परिषद का गठन किया था। फिर है बौद्ध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था? कनिष्क ने। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है महायान की विशेषताएं। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश में कौन कौन से धर्म प्रचलित है? हिंदू, जैन, बौद्ध आदि। बौद्ध धर्म द्वारा किस धारा का विकास हुआ? महायान का। महायान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, परंतु वर्तमान में प्रतिमाएं बनाई जाने लगी।
जिसमें मथुरा व तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन उन्हें लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक लगता था। लेकिन बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गया था। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में महायान की दो प्रमुख विशेषताएं थी। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, और बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में ध्यान साधना करते थे। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की पूजा कहाँ कहाँ पर फैल गई थी? चीन, कोरिया तथा जापान में। बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ पर बनाई गई थी? मथुरा, तक्षशिला में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है बौद्ध धर्म प्रसार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ये गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। इसके अलावा व्यापारियों और कृषकों द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यह विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। यहाँ पर दोस्तों जो बौद्ध की जो गुफा है उससे संबंधित यहाँ पर इमेज लगाएंगे और बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं की ज्यादातर गुफाएं कहाँ पर बनाई गई थी? पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि थे अश्वघोष या कनिष्क। बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। सत्य या असत्य। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय क्यों हो गई थी? गृह कार्य में लिखेंगे, महायान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रसार को संक्षिप्त में लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।